नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग मैथ का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। इस रूल में हम लोग बिना पूरी तरह से डिवाइड किए, मतलब बिना लंबा डिवाइड किए, हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि उसी नंबर को कि वो अगले संख्या से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं। तो आइए चलते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से कोई संख्या डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसका क्या है, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, कोई संख्या 2 से भाग होगा कि नहीं, आइए चलते हैं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its last digit is 0, 2, 4, 6, 8। इन कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब पूरी तरह से विभाग हो जाएगा अगर उसका आखिरी अंक, उस नंबर का आखिरी डिजिट यानी वंश डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि 532 है। तो क्या ये संख्या 532 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसे पूरी तरह से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ ये देखना हमको, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो यदि 2 रहेगा तो हाँ ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर यहाँ पर 0 रहेगा तो भी हो जाएगा, यदि यहाँ पर 4 रहेगा तो भी हो जाएगा, इसकी जगह में 6 भी रहेगा तो भी हो जाएगा, इसकी जगह में 8 भी रहेगा तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम बोलते हैं 539, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूरी तरह से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में इसका 9 है और पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये लास्ट डिजिट में होना चाहिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। मतलब कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, उसे देखते हैं। उसके लिए क्या है हम लोगों का, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digit is divisible by 3। इसका मतलब हुआ कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा अगर उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए। जो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा वो अगर 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी पूरा 3 से भाग हो जाता है। तो इसको एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि 2, 2 और 2 ही है। ठीक, क्या ये संख्या 3 से पूरा भाग लगेगा, तो चलिए उसको देखते हैं। ऐसा रहे तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे, 2 प्लस 2 प्लस 2, हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6। क्या 6 3 से भाग लगता है, क्या 6 3 से पूरा भाग लगता है, तो 3 गुना 6, हाँ 3 से 6 पूरा भाग लग जा रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 222 भी 3 से पूरा भाग लग जाएगा। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि 546 है।
ठीक है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं 546 है, तो क्या 546 3 से भाग लगेगा पूरा पूरा? तो एकदम आसानी से बिना पूरा भाग किए आसानी से देखा जा सकता है इसको। तो कैसे? 5 प्लस 4 प्लस 6, मतलब इन तीनों अंकों को जोड़ रहे हैं। 5 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 5 4 9 और 6 15। तो क्या 3 से 15 पूरा भाग होता है? सॉरी 15 3 से पूरा भाग लग जाता है? तो हाँ लग जाता है। 3 पर 6 15। जब ये नंबर 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो इसका मतलब है कि 546 भी जो है 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, मतलब कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा उसके लिए, मतलब पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग। इसका रूल्स क्या है? A number is divisible by 4 if the last two digits of the number form a number that is divisible by 4। ठीक है, 4। A number is divisible by 4 if the last two digits of the number form a number that is divisible by 4। तो आइए देखते हैं इसको। तो कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी अगर उसके आखिरी दो अंक से बनी संख्या 4 से कट जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल इस नंबर में मान लीजिए, तो एग्जांपल है हमारा 316। ठीक है, तो 316 क्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो हम लोगों को देखना क्या है? लास्ट टू डिजिट, मतलब 316 में सिर्फ हम लोग को लास्ट 16 को देखना है। अगर 16 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 316 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटा सा डेमो करके देख लेते हैं। 4 से 4 से 16, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड पूरी तरह से हो जा रहा है मतलब 316 भी जो है पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल मान लीजिए, चलिए ये देते हैं 5248। ठीक है, तो क्या 5248 जो है 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो इसको भी पूरा तरह से भाग करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है? लास्ट टू डिजिट 48 को हम लोग सिर्फ 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, देखिए 8 4 दूना 8। ठीक है, जब हम लोग देख रहे हैं कि 48 जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि 5248 5248 भी 4 से पूरी तरह भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए कि 735 को ही लीजिए। चलिए, क्या हम लोग देख के बता सकते हैं 735 4 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, पूरी तरह से डिवाइड होगा कि नहीं? तो हम लोग को क्या देखना है? लास्ट टू डिजिट एटलीस्ट 35 को सिर्फ देखते हैं। 4 से 35 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? इसमें रिमाइंडर 3 बच जा रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 735 भी जो है 735 भी जो है पूरी तरह से 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ एग्जांपल्स को देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।